नमस्कार, मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आधा लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर डाउटफुल कैंडिडेट के बारे में। आखिर कब उनकी रिकाउंसलिंग होगी। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर जो डाउटफुल है उनकी रिकाउंसलिंग कब होगी। तो आपके लिए बताना चाहूंगा, रिकाउंसलिंग 7 जनवरी के बाद ही होगी। इसका वजह है कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं और वो स्कूल में प्रभारी भी हैं। तो ऐसे शिक्षक जो प्रभारी हैं उन्होंने हाई कोर्ट में केस दायर किया है कि उन्हें प्रोन्नति मिलना चाहिए, क्योंकि 2022 नियोजित शिक्षक नियमावली में ये कहा गया है कि शिक्षकों को 4 साल का सेवा के बाद प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ऐसे शिक्षक जो प्रभारी हैं उन्होंने कंप्लेन फाइल। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही क्वालिफाई हुए हैं और वही एलिजिबल भी थे। वहीं जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, 10 साल का सेवा जिनके लिए जरूरी थी, तो उनके पास 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट होना सबके पास भी पॉसिबल नहीं है। तो नियोजित शिक्षक ही हेडमास्टर हेड टीचर बन रहे हैं 99%, 1% प्राइवेट टीचर। तो जो 2022 नियमावली के तहत शिक्षकों को प्रमोशन मिलने की बात है और बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की जो वैकेंसी से रद्द करने के लिए ये शिक्षक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थे। तो हाईकोर्ट ने ये जवाब दिया कि आप तो प्रोन्नति के अधिकारी हैं जिनका 4 साल से ज्यादा का सेवा हो चुका 2022 की नियमावली थ्रू, लेकिन ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी। तो अब बात होती है कि इन शिक्षकों को प्रोन्नति बिहार सरकार कैसे देगी। बिहार सरकार इन्हें प्रोन्नति नहीं देना चाहती। यही वजह है कि बिहार सरकार 1 से लेकर 7 तारीख तक सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को ज्वाइन करा के विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों को बनाना कुछ और नहीं, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की सोची समझी साजिश है। क्योंकि 2022 के नियमावली के तहत नियोजित शिक्षक प्रमोशन के अधिकारी थे और जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर का पद प्रमोशन से ही भरे जाने की बात थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की वैकेंसी पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो बचे हुए पद पे नियोजित शिक्षक जो कि वरीय है उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए और कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए और प्रधानाध्यापक बना जाए। वहीं बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि पहले से प्रभारी हैं, प्रभावी हेडमास्टर है, काम कर रहे हैं, तो वो भी अधिकारी कि उन्हें भी प्रमोशन मिले। तो इसीलिए बिहार सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के थ्रू सब एक्सपीरियंस खत्म करना चाह रहे हैं इनका। विशिष्ट शिक्षक बनते ही दोबारा नियोजित बनने का कोई चांस नहीं है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली विशिष्ट शिक्षक दंडावली है, इसमें सिर्फ शिक्षकों को दंडित करने का विधान है, फैसिलिटीज ना के बराबर ही कह सकते हैं। तो बीबीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का जो री काउंसलिंग 7 जनवरी के बाद ही होगी और ये श्योर हो जाइए, बीबीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की काउंसलिंग में भी एक तरह से ये देखा जा रहा था, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा था। बहुत सारे शिक्षक जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे फिर भी उन्हें डाउटफुल करके भेजा जा रहा था या उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही थी। एनओसी की कहीं भी जरूरत नहीं थी मैंडेटरी पेपर में, लेकिन फिर भी
एनओसी नहीं मिलने की वजह से एनओसी बहुत सारे शिक्षकों ने नहीं जमा किया था या फिर अपलोड नहीं किया था जब उन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी हेडमास्टर टीचर के लिए, तो उनका भी काउंसलिंग नहीं किया गया। बहुत सारे शिक्षकों का ओटीपी के लिए बहुत सारे बिना किसी वजह के भी काउंसलिंग नहीं किया जा रहा था। तो मुझे लगता है शिक्षकों का जो काउंसलिंग है सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होनी चाहिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। यहाँ जो अधिकारी है या फिर जो काउंसलिंग स्टाफ्स है, ये जानबूझकर अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में क्वालिफाई कर गए हैं, उनकी काउंसलिंग वो किसी न किसी बहाने से डाउटफुल कर दे रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए और काउंसलिंग पटना में ही करना चाहिए ताकि सब कुछ सही ढंग से ट्रांसपेरेंसी से हो गए। थैंक यू सो मच।